आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड की सजा काट रहे तलवार दंपति को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके बाद सोमवार को गाजियाबाद की डासना जेल से तलवार दंपति को रिहा कर दिया गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा मेरठ के CJDAV स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि भारत को चीन की जरूरत है और चीन को भारत की। ऐसे में हिंदी चीनी भाई भाई वाली सभ्यता को विकसित करना होगा, तभी आपसी भाईचारे के तहत डोकलाम मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात गलत है कि चीन भारत पर हमला कर सकता है। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। संगीत सोम ने कहा है कि सरकार इतिहास से बाबर, अकबर और औरंगजेब की कलंक कथा को निकालने का काम कर रही है। उन्होंने मुगल बादशाहों का नाम लेते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान में हिंदुओं का सर्वनाश किया था। आप भी जानते हैं कि राजनीतिक लोगों ने केवल और केवल वोट के कारण, केवल वोट के कारण, जैसे कुछ लोग वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते, कुछ लोग देश का अपमान करना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो जाए तो पाकिस्तान के जीतने पर मिठाई बांटते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ राजनीतिक दल अपनी वोटों की खातिर औरंगजेब के नाम पर रोड का नाम रखने का भी काम करते हैं। भारत माता की। पिछड़ेपन का दंश झेल रहे बुंदेलखंड के ललितपुर में अब कच्ची शराब ने लघु उद्योग का रूप ले लिया है। यहाँ दैवीय आपदा से ग्रसित किसानों को माफियाओं ने अपने चंगुल में फंसाकर कच्ची शराब का लती बना दिया है। पूरा मामला सदर कोतवाली के रजवाड़ा गांव का है। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि कच्ची शराब माफिया गाँव में खुलेआम शराब की भट्टियां चला रहे हैं। लोगों को जबरन शराब पिलाकर उन्हें शराब का लती बना दिया गया है और फिर माफिया लोगों की जमीनों को कच्ची शराब की थैली के दाम पर हथियाने में लगे हैं। महिलाओं का आरोप है कि गाँव में 3% युवाओं की मौत केवल कच्ची शराब पीने से हुई है, जिस कारण महिलाएं युवा अवस्था में ही बेवा हो गईं। तो कई महिलाएं सुरक्षा के अभाव में गांव छोड़कर चली गईं। गांव की स्थिति देखकर लगता है कि मानो यहाँ कानून का राज चलता ही न हो। कम से कम 30% और अथवाना बेदमा हो गई। जायदाद पूरी दारू बारन ने छीन लाई और दारू इधर की बंद नहीं हो रही। बंगाल में बस में गए, हमारी सुनाई नहीं भाई। DM के बंगला पे गए, हमारी सुनाई नहीं भाई। FC के बंगला पे गए, हमारी सुनाई नहीं भाई। हम कहाँ तक बच्चा पालें, कहाँ तक मंजूरी कर में भूखन मर रहे, प्यासन मर रहे, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। रात दिन दारू बिक रही, कच्ची दारू बिक रही और बुला बुला के पिया रहे। हंस गया तक नहीं भाजी काट बेखो बच रहा, हंस गया तक ले जा रहे हमारे घर में से। कई बार कार्रवाई की गई, चूँकि कच्ची शराब अब इधर के देखा जा रहा है। जब से हमारी नई एक्ट में संशोधन हुआ है, इधर एक्ट में संशोधित हम लोग चीरा में भी देखे थे और जगहों पर देख रहे हैं, तो काफ़ी नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत बनाने वाली संख्या भी कम हो गया है और मात्रा भी कम हो गया है। जब से एक्ट में ये कि फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास होगी जहरीली शराब, या इसमें नॉन अवेलेबल कर दिया गया है ऑफेंस को, तो इसमें बहुत कमी। मौत की सूचना तो हम लोग ऐसे जैसे नहीं हुई, हम लोग को सूचना है। और कच्ची शराब में ये देखा जाता है कि ज़्यादा दिन तक लोग पीते हैं तो रीडिस्टिलेशन होता है। कई बार डिस्टिलेशन के बाद उसमें जो इम्प्योरिटी जहरीली चीज़ होती है, जो तुरंत तो नुकसान नहीं करती है, लेकिन वो 5-10 साल तक अगर लगातार पिएंगे तो उससे किडनी, लीवर डैमेज। संभल के बनियाठेर थाना इलाके के गांव में तालाब में सिंघाड़े तोड़ने उतरी 3 लड़कियों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। सूचना के बाद भी यूपी डायल 100 पुलिस और तहसील कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। परिजनों ने बाइक पर मृतक लड़कियों के शव को लाद कर घर पहुंचाया। हादसे के 4 घंटे बाद SDM और थाना पुलिस मृतक लड़कियों के गाँव पहुंची। मृतक लड़कियों के परिजनों ने SDM से पुलिस और तहसील कर्मियों की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने 1 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। तिकोनिया पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने गरीब, मजदूर, असहाय और निर्धन महिलाओं को सिलाई मशीन समेत रिक्शा, कपड़े और मिठाई बांटी। वरुण गांधी ने सभी जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। वरुण गांधी ने यहाँ कहा कि वो मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैला उठाने की प्रथा जुर्म की श्रेणी में आती है। मेरा एक बड़ा लक्ष्य है कि हम लोग सुल्तानपुर का सम्मान बढ़ाएं, इसको
देश का पहला ऐसा ज़िला बना जिसमें एक भी आदमी मैनुअल स्कैवेंजर ना हो, एक भी ऐसा आदमी ना हो जो जीवन में किसी दूसरे का मैला उठाने का, किसी दूसरे आदमी का गंदा उठाने का काम स्वयं करे। हाथरस के थाना सिकंदराबाद स्थित अक्सौली क्षेत्र में मथुरा बरेली राजमार्ग पर बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने दिन दिहाड़े पेट्रोल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और उससे लाखों की रकम लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप का मैनेजर और एक अन्य कर्मी कैश में बैंक जमा कराने जा रहे थे, तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हाथरस की कोतवाली सदर क्षेत्र स्थित रिफाइंड फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फैक्ट्री संचालक को आग की सूचना दी। मौके पर पहुंचे फैक्ट्री संचालक ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी गई, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आग ने जब विकराल रूप ले लिया तब जाकर किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। मिर्जापुर में रविवार को शॉर्ट सर्किट से मां और 2 बच्चों समेत 3 की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए महिलाओं ने हंगामा करते हुए पुलिस अधिकारियों की गाड़ी का घेराव किया। मृतक महिला की 12 वर्षीय बेटी ने अपने ही पिता पर मां और भाइयों को मारने का आरोप लगाया। लड़की की मां ने तो पिता ने उसे भी मारने के लिए दौड़ाया था, लेकिन वो भागकर अपनी नानी के घर चली गई थी। मिर्जापुर में एक छात्रा ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि 1 साल तक आरोपी युवक उसका शारीरिक शोषण करता रहा और जब शादी की बात की तो उसने इनकार कर दिया। लिहाजा पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज में संक्रामक बीमारियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिले में करीब 50 से ज्यादा लोग संक्रामक बीमारियों की चपेट में हैं। इसके अलावा कन्नौज के एक 50 वर्षीय शख्स की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में डेंगू से मौत हो गई। उधर शहर में गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। महराजगंज की निचलौल तहसील में भारतीय किसान यूनियन की ओर से जमीन कब्जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि एक वैवाहिक भवन की जमीन से अवैध अतिक्रमण जिलाधिकारी के आदेश से हटाया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने दोबारा उस जगह पर कब्जा कर लिया। पूरे मामले में उप जिलाधिकारी और पुलिस को सूचित किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोगा शहर की सड़कें पहले से ही खस्ता हाल हैं, लेकिन अब इनकी हालत बद से बदतर करने के लिए एक निजी कंपनी द्वारा शहर की गलियों और बाजारों में अंडरग्राउंड लाइन बिछाई जा रही है, जिसका शहर वासियों ने विरोध किया है। वहीं मोगा के भाजपा प्रधान तरलोचन सिंह ने जब इस काम के लिए मंजूरी के बारे में पूछा तो कंपनी के अधिकारी टालमटोल करते नजर आए। वहीं नगर निगम के मेयर अक्षित जैन से इस बारे में फोन पर जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने चंडीगढ़ में होने की बात कही। मैं इत्थे इन्हां दे नाल आया, ये परमिशन नहीं दिखा सके। इन्हां ने एक लुधियाने दा आपदा मालक सी, उहदे नाल गल कराई, कहंदा परमिशन है। मैं इहनूं अपना नंबर दिता, मैं कहा इस नंबर ते WhatsApp कर दिओ जे तुहाडे कोल परमिशन है। तां हुण तक कोई परमिशन नहीं आएगी। इन्हां कोल ना परमिशन है। शनिवार नूं लगे सड़क पट्टण। साਡੀਆਂ सड़कों का शहर दा पहला ही बुरा हाल आ। ये चोर बाजारी और करप्शन आ सारी ये अफसरां नाल मिली भुगत करके ये शनिवार नूं शुरू करते आ, रात नूं सारी रात पाइपलाइन पाउंदे आ और दिने एतवार नूं सारी पाइपलाइन पाउंदे आ। ना इन्हां कोल परमिशन आ, ना इन्हां कोल वाटर सप्लाई का नक्शा, ना इन्हां कोल सीवरेज का नक्शा। जदों कि कानूनन तौर पर की होना चाहिए, जे इन्हां ने पाइप पाउणा होवे कारपोरेशन तो मंजूरी लैनी हुंदी आ। एक्सीएन SDO नाल खिलार के बकायदा वाटर सप्लाई का सीवरेज का ਜਿਹੜੇ कनैक्शन आ उन्हों का नक्शा कोले हुंदा, वो नक्शे के हिसाब के फिर ये पाइपलाइन पैनी हुंदी आ और पहला इन्होंने पैसे जमा कराने हुंदे आ जिन्हें इन्होंने रोड पुट्टनी हुंदी आ। ना इन्हां कोल कोई परमिशन आ, ना इन्हां कोल कोई नक्शा, ना कोई वाटर सप्लाई वाला जेई आ, ना कोई इत्थे सीवरेज वाला SDO आ। जिहड़ी ये पाइपलाइन पा रहे हैं बिल्कुल गैर कानूनी आ। सांगली जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को ज्वार बांटे गए थे, जिसकी फसल तो अच्छी आई, लेकिन बूटों में दाना नहीं भरने से उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। बीज पूर्ति करने वाली कंपनी पर कृषि विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं किसानों को उनके नुकसान की भरपाई मिलती है या नहीं, इस पर सभी किसानों की नजरें टिकी हुई हैं।
सांगली जिले की जत तहसील में राज्य उत्पाद शुल्क टीम ने एक तेज रफ्तार दौड़ती स्कॉर्पियो गाड़ी का पीछा कर उस गाड़ी से 66,000 की गोवा मेड नकली शराब बरामद की है। शराब के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी समेत 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सांगली की जत शहर से सदारा की तरफ जाने वाली रोड पर कुम्हारी गाँव के पास जब गाड़ी को रोका गया तो उसमें गोवा बनावट की 30 बॉक्स शराब पाई गयी। उत्पाद शुल्क विभाग की हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। कोरिया जिले में जनपद पंचायत ने मृत शिक्षा कर्मी का समायोजन कर दिया। दरअसल भरतपुर विकासखंड स्थित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ शिक्षकों को शिक्षक विहीन शाला में तैनात किया जाना था, जिसके लिए भरतपुर जनपद पंचायत ने एक आदेश निकालते हुए 30 सहायक शिक्षक पंचायतों को वर्तमान शाला से दूसरी शाला में समायोजित कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस लिस्ट में पहले नंबर पर ऐसी शिक्षिका का नाम था जिसकी 10 दिन पहले मौत हो चुकी थी। जो मृत वाला बोल रहे हैं, मृत वाले की जो है जानकारी उस समय नहीं थी जिस समय हम लोग किए थे। और जब जानकारी मृत वाले आ गई है तो उसका हम लोग संशोधन कर देंगे, मृत का उसके स्थान में दूसरे का पोस्टिंग कर देंगे। और दूसरी बात है आपका जो जनकपुर में इसका रत्नेश पांडे की जो बात बता रहे हैं, रत्नेश पांडे का जो हुआ है क्योंकि विज्ञान वाला भी था और ऊपर से उसका जो पति पत्नी के आधार पर उसका ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसके हिसाब से उसके पत्नी का जो पोस्टिंग है तो यहाँ पास में करने के लिए उसको यहाँ पे किया गया। दमोह में भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ सूबे के वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आज का दिन किसानों के लिए स्वर्णिम है। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई है, जिसका किसानों को लाभ पहुंचेगा। दमोह के बस स्टैंड पर जांच के दौरान पुलिस ने करीब 85 बोरियों में भरे मावा को जब्त किया है। ये मावा 6 लाख रुपए की कीमत का बताया जा रहा है। बस चालक की माने तो ये मावा ग्वालियर से त्योहार में खपाने के लिए लाया गया था।